चालू है। हम लोग डीएम कार्यालय उपस्थित है। बताया जाता है बीते दिन एक व्यक्ति भट्टे पे काम कर रहा था, बीते दिन 10 दिन से लापता है और पुलिस की इतनी बड़ी नाकामी है, अब तक ढूंढ कर नहीं ला पाई है। और हमारे साथ आरएलडी के नेता विजय यादव जी हैं, हम जानते हैं। नेताजी तुरंत आप समर्थक कर दिए हैं, क्या बात है? देखिए, एक तो लौहरा भी में मेरी रिश्तेदारी भी है और यादव है। और यादव होने के नाते अगर हम समाज में हैं तो यादव के लिए बोलूँगा। और भाजपा गठबंधन का प्रदेश महासचिव हूँ और कहने आया हूँ महाराज जी के बड़े महाराज दिग्विजय नाथ वोट मांगने लौहरा वीर जाते थे, अभेद्रनाथ जी जाते थे वोट मांगने। छोटे महाराज जो आज मुख्यमंत्री हैं 5 बार सांसद रहे हैं और कहते थे हम लोगों के गांव पे घुनकोटा, मंझरिया, बुढ़िया बारी, अरौली कि आप लोग लौहरा वीर की तरफ पिपराइच यादव समाज में जाइए, वोट मांगिए। और आज क्या समय आ गया है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई गुंडा ही नहीं हो रहा। नहीं, रामराज मुख्यमंत्री जी बताते हैं रामराज यही है, रामराज। मैं तो कहा कि यादव होने के नाते और कहते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन ये भट्टा माली कहाँ से आ गया जो गुंडाई कर रहा है? और पिपराइच नेताजी बीते 10 दिन हो चुका है, अब तक ना पुलिस बताया जा रहा है पीड़ित परिवार को ना FIR दर्ज हुआ, ना मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक। और 10 दिन से न कोई पीड़ित से मिलने गया पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी अब तक न पीड़ित से मिलने गया। देखिए, अगर 10 दिन के बाद हम लोगों को जानकारी हुई है, अगर 36 घंटा के अंदर पिपराइच के थाना अध्यक्ष को निलंबित नहीं किया जाएगा, सुभाष यादव को वापिस नहीं किया जाएगा, तो महाराज जी के कान में बात जाएगी और हम बताएंगे भी, अपने नेता जयंत चौधरी से बताएंगे, तब इसकी लड़ाई आर पार लड़ी जाएगी। हम लफाजी की राजनीति नहीं करता हूँ। और मैं कप्तान साहब से भी फ़ोन पे कहूँगा, सबसे कहूँगा नहीं, जो सुभाष यादव हैं 10 दिन से लापता हैं और भी बताइए जाता है अब तक न भट्टा मालिक उनके घर पे न परिजनों से जाके मिला, न कोई सांत्वना दिया। आखिर रीजन क्या है नेताजी? मैं तो कहा डीएम क्या, मैं आया था मिलने, हमको यही जानकारी हुआ कि सुभाष यादव का मामला लौहरा वीर का, तो हमने कहा हो सकता है हमारे समाज का हो, मेरा रिश्तेदार हो, इसलिए खड़ा हो कि मैं बोल रहा हूँ। और 36 घंटा का समय मैं दे रहा हूँ। अगर यहाँ के SSP थाना अध्यक्ष को जितने वो ही निलंबित नहीं करेंगे और मुकदमा नहीं लिखे जाएगा उसके ऊपर, तो भट्टा मालिक सोच लेगा कि विजय यादव बोल रहा है, प्रदेश का महासचिव बोल रहा है। 38 साल की राजनीति हो गई, मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। आखिर प्रशासन क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करके उसे हिरासत में लेके भट्टा मालिक को क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? इसलिए कि हमको आज जानकारी हुई है। मैं जानकारी होती तो बाबू साहब बोल रहे थे ना, बाबू साहब हमारे मित्र। किसके दबाव पे प्रशासन भट्टा मालिक को कस्टडी में लेके उसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? उसको जानकारी नहीं होगी कि यादव और बाबू साहब सब लोग एकता में। क्या यादव की इस धरती पे ये यादव की धरती नहीं है? किस वंशज है, किस वंशज कभी पीछे नहीं हटता है। मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगता है। भैंस रख लेगा, गाय रख लेगा, दूध बेचेगा, कभी यादव भीख नहीं मांगते हुए आप देखे होंगे। इसलिए 36 घंटा समय है। अगर कप्तान साहब नहीं निलंबित करेंगे। कप्तान साहब के पास भी गए थे और थाना अध्यक्ष जी के पास भी गए थे, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मुझको जानकारी नहीं है, मुझको जानकारी अभी हुई है, तब मैं बोल खड़ा हो गया। यादव होने के नाते और एक सामाजिक काम करने के नाते, गरीब परिवार में पैदा होने के नाते, कि कोई गरीब आदमी का मामला है, कोई बड़े आदमी का अगर मामला होता तो कप्तान, DIG, IG, DM उसके घर पहुँच गए होते, लेकिन ये गरीब आदमी है, नहीं पहुँचे। इसलिए मैं 36 घंटा समय दिया हूँ। नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा उसकी लड़ाई आर पार। 400 रुपया कमाने वाला व्यक्ति उनका पूरा भट्टा का संभालता था, आज उसी को 10 दिन हो गया लापता हो चुका। तो उसको पता, देखिए क्यों इस तरह से सिद्धि किया है, पहले तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, भट्टा मालिक के ऊपर। पुलिस किसके दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है? बड़े लोगों के, जो वहाँ का बड़ा लोग है वो कर रहे होंगे, नाम नहीं लेंगे, हमारे मित्र भी लोग हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि 36 घंटा पूरा नहीं होगा, थाना अध्यक्ष भी निलंबित होंगे। अगर उस यादव परिवार को 36 घंटा में अगर न्याय नहीं मिलता तब आप क्या करिए? इतने दावे के साथ आप चैलेंज कर रहे हैं, 36 घंटा में आप उस परिवार को न्याय दिलाने का दावा कर रहे हैं। मैं अंगद यादव खड़े हैं, भौरा कौन गाँव था, मैं गया था। नहीं, अपनी बात करिए, अपनी बात करिए यादव। मैं गया था और 36 घंटा में जो हत्यारे थे गिरफ्तार हो गए थे। नहीं, बीते 10 दिन हो चुका, अब तक नहीं कुछ हुआ। आज हमको जानकारी हुई भाई, आज के बाद मैं बताऊंगा, कहूंगा सबसे। अब ये कागज ले करके निषाद जी मैं बताऊंगा कि यहाँ विजय यादव खड़ा है, ये सुंदर पहलवान का नाती है, कभी मैं असुर से समझौता नहीं। विजय यादव जी तो बहुत बेबाकी से दूसरे को न्याय दिलाने में विजय यादव तो लगे रहते हैं, मगर ये जांच का विषय बनता है कि नहीं बनता कि पुलिस प्रशासन अब तक क्यों जांच करके मैंने कहा CCTV कैमरा का जो रिकॉर्ड है क्यों नहीं खंगाल रही है? कि मैं आज आया था जिलाधिकारी महोदय से मिलने, हमको जानकारी हो गई
अब उनके हम बता देंगे कि तुम किस औकात के आदमी हो। चलिए हमारे साथ उसी ग्राम सभा के एक व्यक्ति हैं। हाँ। क्या नाम पड़ता है, थोड़ा सा इधर आइए। आदित्य यादव। प्रशासन अब तक कितनी बार आई आपके घर पे? जिस पीड़ित परिवार सुभाष यादव के घर पे कितनी बार आई? प्रशासन एक बार घर पे नहीं आया और प्रशासन भट्टे माली की तरफ पे वो उनकी तरफदारी कर रहा है। मतलब प्रशासन उनकी देख रेख में लगा हुआ कि दंगा प्रशासन ना हो। हाँ, उनकी देख रेख में लगा हुआ है। यहाँ तक आशुतोष वर्मा है, ऐसा ही उनके लड़के का दरवाजा खोल रहे हैं, जैसे लग रहा है दरवाजा खोल रहे हैं। उनके लड़के भट्टे माली के लड़के का दरवाजा खोल रहे हैं। भट्टे माली के ऊपर जल्द से जल्द उनके ऊपर FIR हो, उनको गिरफ्तारी हो, बस यही हम लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए, पुलिस प्रशासन को एक तरफ कहा जाता है जनरक्षक, और बता रहे हैं भाई साहब कि जाके दरवाजा खोल रही है। देखते रहे पूर्वांचल रफ्तार। जय हिंद, जय भारत।